एक छोटे से जंगल में सभी पक्षी और सभी जानवर बिल्कुल मिलजुल कर रहा करते थे। इसी छोटे जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी का एक पानी पूरी का दुकान था और जंगल में उसके अलावा कहीं भी पानी पूरी का दुकान नहीं था, इसलिए वो दोनों कौवे बहुत घमंडी हो गए थे। एक दिन वहाँ पर लाली तोती पानी पूरी खाने के लिए आती है। अरे गोरी बहन, चलो जल्दी जल्दी एक प्लेट पानी पूरी लगा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी लगा दो। ओए लाली की बच्ची, तू अभी आई है? बैठ जा चुपचाप, हम लोग कोई तेरे नौकर नहीं है जो जब तू पानी पूरी मांगेगी हम लोग तुझे निकाल के दे दे। खाना है तो खा, वरना चुपचाप चली जा यहाँ से। हम लोगों को ज्यादा ज्ञान देने का जरूरत नहीं है, समझी तू? अरे गोरी बहन, ग्राहकों से भी कोई ऐसे बात करता है क्या? हम लोग तो आपके ग्राहक हुए ना, ऐसे बात हम लोगों से आप कीजिएगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। हम लोग तो आपके दुकान पे से पानी पूरी खाने आते हैं, ऐसे नहीं तो कैसे बात करूं? चली जा दूसरे की दुकान पे पानी पूरी खाने, मेरे दुकान पर ही क्यों आती है? भाग जा यहाँ से, नहीं खाना। हजारों पक्षी आते हैं मेरे दुकान पर से पानी पूरी खाने, समझे तू? खाना है तो खा, नहीं तो जा यहाँ से। मेरा मूड ऑफ मत कर, भाग जा यहाँ से, तुझे तो अब मैं खिलाऊंगी भी नहीं। ऐसे गोरी कौवी अपने ग्राहकों का जरा सा भी इज्जत नहीं किया करती थी। लाली तोती वहाँ से मुंह लटका के चली जाती है। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी के दुकान पे बंटी कबूतर पानी पूरी खाने आता है। अरे कालू भाई, जल्दी जल्दी मुझे पानी पूरी लगा दो एक प्लेट, मुझे भूख लगी है। मैं दूसरे जंगल से अभी जस्ट आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम था ना, इसलिए जल्दी एक प्लेट पानी पूरी दे दो। अरे ओए मोटी चोंच वाले कबूतर, अभी आया है तो बैठ 10 मिनट 5 मिनट। ऐसे ऐसे तू जल्दी जल्दी मांगेगा तो हम लोग तुझे जल्दी पानी पूरी नहीं दे देंगे, समझा तू? खाना है तो खा, वरना चले जा। हम लोगों के दुकान पे वैसे ही बहुत पक्षी खाने आते हैं, समझा तू? खाना है तो खा, वरना चले जा। ऐसे कौवे किसी भी ग्राहकों का इज्जत नहीं किया करते थे, लेकिन बेचारे पक्षी करते क्या? जंगल में एक ही पानी पूरी का दुकान था, पक्षी कैसे भी गालियाँ सुन सुनकर पानी पूरी खाते थे। बंटी कबूतर पानी पूरी खाने के बाद वहाँ से टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टुनटुनी बहन, देखो ना, कालू कौवा और गोरी कौवी ने पानी पूरी का दुकान खोल रखा है, लेकिन वो ग्राहकों से तो ग्राहकों की तरह बात ही नहीं करता। जिस ग्राहक को देखो डांटता फिरता रहता है। जंगल में बस उसी का दुकान है, इसलिए हम लोग बस उसी पे जाते रहते हैं, लेकिन वो किसी का इज्जत ही नहीं करता। टुनटुनी बहन, हाँ बंटी भैया, मैं भी इसी बात को लेके चिंतित हूँ। उस दिन मेरे पास लाली भी आई थी और यही बात बोल रही थी कि गोरी कौवी ने उसे कैसे डांट के भगा दिया, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, जंगल में बस उसी का जो दुकान है। ऐसे कई दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का भी पानी पूरी खाने का मन करता है और वो कालू कौवा और गोरी कौवी के दुकान पर जाती है। ए गोरी बहन, जल्दी से मुझे एक प्लेट पानी पूरी तो खिला दो, आपके पानी पूरी बहुत टेस्टी रहते हैं, मैंने भी सुना है, मुझे खिला दो एक प्लेट। अरे हाँ चिड़िया, मेहनत करती हूँ तब टेस्टी रहते हैं, समझी ना तू? ज्यादा बड़ाइयाँ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आई है तो चुपचाप बैठ जा, जब मन करेगा हम लोग का तब तुझे पानी पूरी देंगे। खाना है तो खा, वरना यहाँ से चली जा, समझी? अरे गोरी बहन, ये क्या बात हुई? सभी पक्षियों से आप ऐसे ही बात करते रहते हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना हुई गोरी बहन, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऐसे किसी पक्षी से बात नहीं करना चाहिए, हम लोग आपके ग्राहक हैं। ये तो लाली तोती की तरह ज्ञान देने लगी। कालू जी, चली जा छोटी टुनटुनी, इतना मारूंगी तुझे, सब आके मुझे ज्ञान ही देते रहते हैं। भाग जा यहाँ से, मैं तुझे भी आज पानी पूरी नहीं खिलाऊंगी, भाग जा यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। ये दोनों कौवे आजकल कुछ ज्यादा ही घमंड में आ गए हैं, लग रहा है अब मुझे भी पानी पूरी का दुकान खोलना ही पड़ेगा। वैसे भी इनसे तो ज्यादा टेस्टी पानी पूरी मुझे बनाना आता ही है, मैं भी अपना दुकान खोल लूंगी पानी पूरी का। इस दिन के बाद से जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपना पानी पूरी का दुकान खोल लेती है। एक दिन लाली तोती आती है टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर से पानी पूरी खाने।
अरे अरे टुनटुनी बहन, मैं बहुत दूर से आई हूँ। जल्दी से मुझे एक प्लेट पानी पूरी तो लगा दो। मैं बहुत दूर से आई हूँ टुनटुनी बहन। हाँ, लाली बहन रुक जाओ, मैं तुम्हें जल्दी पानी पूरी देती हूँ। आप चिंता मत करो, आप थकी हारी होंगी, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी पानी बना के देती हूँ लाली बहन। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया लाली तोती को पानी पूरी दे देती है। ऐसे टुनटुनी चिड़िया जंगल में किसी भी पक्षी से प्यार से बात किया करती थी। उस दिन के बाद से तो सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के ही दुकान पर से पानी पूरी खाया करते थे। वैसे भी उसके पानी पूरी टेस्टी भी थे और टुनटुनी चिड़िया अपने ग्राहकों का इज्जत भी किया करती थी। और वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी का मानो तो पूरा धंधा अच्छे से चौपट हो गया था और उसके दुकान पे एक भी पक्षी नहीं आया करते थे, क्योंकि वो किसी का भी इज्जत नहीं किया करते थे, इसीलिए और उनका दुकान भी नहीं चलता था। अब कालू जी, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोगों ने किसी ग्राहकों का इज्जत नहीं किया, इसलिए आज हमारा दुकान चौपट हो गया है कालू जी। ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवे को अपनी गलती पे पछतावा हो रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। दिन टुनटुनी चिड़िया बैठे मजे से दाना खा रही थी कि वहाँ पर तेजी से गोरी कौवी आती है। अरे टुनटुनी बहन, मैं आपके घर के उधर से आई हूँ। देखी हूँ कि आपके बेटे कुक्कू को माही चील उठा के ले गई है। टुनटुनी बहन, आप जल्दी जाइए और कुक्कू को बचा लीजिए। अरे क्या गोरी बहन, आप सच कह रहे हैं? आप सच कह रहे हैं? मेरा बेटा कुक्कू तो आराम से घर में बैठा था, उसे कैसे माही चील उठा के ले जा सकती है? इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से तेजी से भागती है। टुनटुनी चिड़िया देखती है कि उसका बेटा कुक्कू सही सलामत अपने घर में बैठा है। अरे कुक्कू बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? गोरी बता रही थी तुम्हें चील उठा के ले गई है, क्या ये सच है कुक्कू बेटा? अरे नहीं तो मम्मा, मुझे क्या होगा आपके रहते हुए? शायद गोरी आंटी आपसे मस्ती कर रही होंगी। जाए और आप घूमिए, मैं यहाँ पे रूम में आराम से बैठा रहूंगा, चाहे सो जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए मेरा। टुनटुनी चिड़िया वहीं पर जाती है तो देखती है ना वहाँ पे गोरी कौवी है, ना वहाँ पे उसका दाना। मैं उस गोरी कौवी को समझ गई, वो कितना खड़ूस और कितना लालची कौवी है। वो मेरे को बताने ये नहीं आई थी कि तेरे बेटे को चील उठा के ले गया है। उसका मन था कि टुनटुनी चिड़िया का मेहनत का ढूंढा हुआ दाना मैं खाऊं, इसीलिए वो मेरे पास आई थी। एक न एक दिन इस चीज का बदला तो लेकर रहूंगी मैं उससे। ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ बंटी कबूतर मस्त बड़ा आम खा रहा था कि तभी उसी दिन की तरह वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। अरे बंटी भैया, मैं आपको क्या बताऊं, आप सुनिएगा तो आप चकित रह जाएंगे। आपने जो नया घर बनाया था ना, उस घर में आग लग गया है, ना जाने कैसे। बंटी भाई जाइए और जल्दी इस घर का आग बुझाइए। क्या गोरी, तुम सच कह रही हो? मेरे घर में आग लग गया? हे भगवान, मैंने बहुत मेहनत से अपना घर बनाया था, मैं अभी जाके देखता हूँ। बंटी कबूतर वहाँ से तेजी से जाता है। बंटी कबूतर जब अपने घर पहुँचता है तो देखता है वहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ और उसका घर सही सलामत है। अरे हे भगवान, ये गोरी की बच्ची बहुत दुष्ट है। मेरा फल लेने के लिए बोल रही थी मेरे घर में आग लग गया है, वो मेरे से मांग लेती, दे देता मैं उसे जरा फल। बंटी कबूतर को देख के वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे टुनटुनी बहन, क्या बताऊं मैं आपको, वो गोरी कौवी है ना, वो बहुत दुष्ट और जालिम है। आज वो सुबह मेरे पास आई और मेरे से बोल रही थी, वो ऐसे बोलती है लगता है सच बोल रही है। मैंने से क्या बोलती है, बंटी भैया आपके घर में आग लग गया है। मैं दौड़ते यहाँ आया तो देखा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे बंटी भैया, मैं भी क्या बोलूं, कल वो गोरी की बच्ची मेरा दाना भी वैसे ही करके खा गई थी। वो बोल रही थी कि मेरे बेटे को चील उठा के ले गई। मैं तेजी से गई तो देखा मेरा बेटा सही सलामत है। मुझे भी उससे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन इतनी आसानी से हम लोग उसका बदला नहीं लेंगे, हम लोग भी उसी की तरह उससे बदला लेंगे। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया जाके गोरी कौवी के घोंसले के सामने मिठाई खाने लगती है। अरे टुनटुनी बहन, आपके पास ये मिठाई कहाँ से आया?
बहुत टेस्टी लग रहे हैं। टुनटुनी बहन, आपके पास ये मिठाई वैसे आया कहाँ से? अरे अरे गोरी बहन, क्या बताऊं, मैं गुफे के सामने से गुजर रही थी ना, तो माही चिल की माँ मर गई है और माही चिल मिठाइयाँ बांटते फिर रही है जंगल में। मैं भी गई, मेरे को तो 2 डब्बे दे रही थी, लेकिन मैंने एक ही लिया, एक बंटी का उतर लिया और एक मैं लिया। हम लोग पेट भर के मिठाई खाए और इधर भी आके खा रहे हैं। अच्छा अच्छा टुनटुनी बहन, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जाऊंगी और उस माही चिल से मिठाई मांग के पेट भर मिठाई खाऊंगी। इतना कह के बगैर सोचे समझे गोरी कौड़ी वहाँ से चली जाती है। अरे अरे चिल दी, आपकी माँ मर गई है, आपकी माँ मर गई है चिल दी। आप जंगल में सभी पक्षियों को मिठाइयाँ दिए, लेकिन आप मुझे छोड़ दिए। प्लीज चिल दी, आपके माँ मरने की खुशी में मुझे भी मिठाई देना। पहले तो ये खबर सुन के माही चिल बहुत गुस्सा हो जाती है और बहुत चकित रह जाती है। अरे अरे कवि, रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए बड़ा वाला मिठाई का डब्बा लाती हूँ। तुम पेट भर मिठाई के डब्बे में से मिठाई खाना, तुम्हें मजा ही आ जाएगा। इतना कह के माही चिल जाती है और अपने गुफे में से बड़ा सा डंडा उठा लेती है और वहाँ से माही चिल गोरी कौड़ी के पीछे से जाके माही चिल बहुत मारती है, बहुत मारती है। हाँ, मेरी माँ को जीते जी मार रही है कौड़ी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। कैसे भी करके गोरी कौड़ी वहाँ से बच के निकल जाती है। गोरी कौड़ी तो समझ जाती है ये बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया की एक चाल थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसकी बिटिया नीली रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया जब भी दाना लाने जाती तो नीली चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को रोक के बोलती, अरे अरे मम्मा, आप रोज रोज दाना लाने जाती है, लेकिन मुझे एक दिन भी अपने साथ नहीं ले जाती। मम्मा, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, मैं बेटी हूँ ना, इसीलिए। अरे अरे बिटिया नीली, ऐसी बात नहीं है, तुम अभी छोटी हो, तुम उड़ भी नहीं पाती हो और कैसे जाओगी जंगल। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पीठ पे बैठा के तुम्हें ले जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया नीली को अपने पीठ पे बैठा के वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी बिटिया, मुझे मैदान में जाना होगा दाने लाने के लिए, आप इसी पेड़ पे बैठे रहिए और कोई भी कुछ बोले आप उसके साथ मत जाइएगा, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया मैदान की ओर चली जाती है। वहीं पे एक बंटी कबूतर और कालू कौआ बैठे थे। बंटी कबूतर कालू कौआ के साथ रहते रहते बिगड़ गया था। अरे अरे बंटी भाई, वो देखो टुनटुनी चिड़िया की बेटिया नीली, वो अभी बहुत छोटी है, उसका सूप पीने में मजा ही आ जाएगा। तुम जाओ और उस चिड़िया को बात में उलझा के यहाँ लाओ। बंटी कबूतर इतना सुनते ही उस चिड़िया नीली के पास जाता है। अरे अरे बिटिया, तुम्हारी मम्मा टुनटुनी है ना, और तुम्हारा नाम नीली। मैं जानता हूँ टुनटुनी को, टुनटुनी मेरी दोस्त है, तुम चलो मेरे साथ। टुनटुनी ने तुम्हें बुलाया है कि उसे मैदान में लेके आओ, वो मैदान में घूम लेगी। टुनटुनी चिड़िया सोचती है और बोलती है, अरे अरे हाँ हाँ, आप तो मेरा नाम, मेरी मम्मा का नाम जानते ही हो, आप जरूर मेरी मम्मा का दोस्त ही होंगे। चलिए चलिए, कहाँ जाना है, लेकिन हाँ, आप मुझे पीठ पे बैठा के ले जाइए, मुझे अभी उड़ना नहीं आता। बंटी कबूतर नीली चिड़िया को अपने पीठ पे बैठा के वहाँ से ले जाता है। टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर एक जगह पे रख देता है। अरे अरे बंटी, एक बात बताओ, तुम जाओ लकड़ी लाने और मैं इधर इसको देखता हूँ, कहीं ये भाग न जाए। मैं उड़ने में भी फास्ट हूँ और ये बच्ची है, कोई ठीक उड़ सकती है। तुम जाओ और लकड़ी लेके आओ। टुनटुनी चिड़िया सारी बात समझ जाती है और कालू कौवे से कहती है, अरे कालू भैया, एक बात बताना था। मैं तो बहुत छोटी हूँ और मुझे कुछ देर बाद खाया ही जाएगा, लेकिन वो बंटी है ना, वो बोल रहा था मुझसे कि अरे अरे छोटी चिड़िया, तुमसे मेरे पेट को क्या होगा, तुम तो बहुत छोटी हो, मैं ज्यादा ही लकड़ी लाऊंगा और उस कालू को भी उसी लकड़ी में पका दूंगा और मजे मजे से खाऊंगा। अरे अरे छोटे चिड़िया नीली, क्या क्या वो बंटी का बच्चा ऐसा बोल रहा था? आने दो उसे, तब मैं देखता हूँ कि वो मुझे कैसे खाता है, मुझे भी लकड़ी में पकाएगा। आने दो, मैं देख लूंगा उसे।
बंटी कबूतर भी लकड़ी लेके चला आता है। बंटी कबूतर के आते ही कालू कौआ बंटी कबूतर पे हमला कर देता है और बोलता है, अरे अरे बंटी के बच्चे, मुझे उस छोटी चिड़िया की सारी बात बता दी है। तुम मुझे भी खाओगे? आओ देखता हूँ क्या करोगे। अरे अरे कालू भाई, पहले हटो मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप मेरे दोस्त हो। इसी मौके को पाके टुनटुनी चिड़िया झाड़ियों में छुप जाती है। अरे अरे कालू भाई, आप इधर झगड़ा करने लगे हो और वो छोटी चालाक चिड़िया भाग गई हम लोगों को उलझा के। अब चलो घर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करिएगा, उतना छोटी चिड़िया मिली थी। इतना कह के कालू कौआ और बंटी कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी दाना लेके चली आती है और अपनी बेटी को रास्ते में देख के बहुत खुश होती है। अरे अरे बिटिया, तुम उड़ने की सीख गई हो क्या? तुम यहाँ तक कैसे आई? बताओ बताओ मुझे। तुम तो बोलती हो मुझे उड़ने आता ही नहीं, तुम यहाँ तक कैसे आई? अरे अरे मम्मा, बहुत लंबी कहानी है। दो बूढ़े पक्षी आए थे, वो लोग मुझे खाने ही वाले थे। तभी मैंने अक्ल से काम लिया और उन दोनों पक्षी को लड़वा दिया और वो दोनों आपस में झगड़ा करके चले गए। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी की चालाकी से बहुत खुश होती है और अपने घर चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जंगल में सूखा पड़ गया था और कौवे जंगल में दाना ढूंढने के लिए निकले थे। कालू कौआ और गोरी कौवी एक पेड़ पे जाके बैठते हैं और वो पेड़ जादुई था। कालू कौआ और गोरी कौवी जिस पेड़ पे बैठे थे उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये पेड़ जादुई है और उनको पत्तों में कुछ गड़बड़ लगती है। कालू कौआ पत्ता हटा के देखता है। जैसे ही कालू कौआ पत्ता हटाता है, वहाँ पर तेज रोशनी होती है और एक बड़ा सा सेब का फल निकलता है। अरे कालू जी, ये तो कोई रहस्यमय और जादुई पेड़ लग रहा है। कालू जी देखो तो, इसके अंदर से कैसे फल निकल रहे हैं। अरे अरे हाँ गोरी, तुम एकदम सच कह रही हो। शायद ये चमत्कारी और जादुई पेड़ है। मैं इससे कुछ मांग के देखता हूँ, शायद ये मेरा इच्छा पूरा कर दे। अरे चमत्कारी पेड़ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे ढेर सारे पिज्जा और बर्गर लाके दे दीजिए पेड़ जी, आपका बहुत मेहरबानी होगा। कालू कौआ ऐसे बोलता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं आता। अरे कालू जी, लग रहा है कि ये पेड़ आपसे नाराज है। रुकिए, मैं मांग के देखती हूँ। अरे पेड़ जी, मुझे आप हीरे की अंगूठी और बहुत सारे गहने और साथ ही साथ बहुत सारे पैसे और खाने के लिए ढेर सारे फल दे दीजिए पेड़ जी। गोरी कौवी के इतना कहते ही वहाँ पर तेज रोशनी चमकती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ फल आता है। अरे अरे कालू जी, ये पेड़ तो कोई काम का ही नहीं है, बस जादुई फल ही दे सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फल मांगी तो दिया और कुछ भी नहीं दिया। अरे अरे गोरी, कोई बात नहीं, हम लोग इस फल से भी बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। देखो गोरी, अभी जंगल में सूखा चल रहा है, हम लोग इसी फल को बेचेंगे तो बहुत मुनाफा होगा गोरी। कह के कालू कौआ और गोरी कौवी अपने घर चले जाते हैं बहुत सारे फल लेके। अरे अरे गोरी, आज मेरा तो आम खाने का मन कर रहा था, लेकिन क्या करे, जो मिल रहा है वही खा लेना चाहिए। ना कह के कालू कौआ वो सेब का फल खाता है, लेकिन उसमें से तो आम का स्वाद आ रहा था। देखकर तो कालू कौआ आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे गोरी, तुम्हें शायद पता नहीं है, ये सेब का फल बहुत ज्यादा चमत्कारी है। मैंने जिस फल का नाम लेके खाया, उस फल का टेस्ट आता है इस सेब के फल में से। ये तो बहुत ज्यादा चमत्कारी है, इसे हम लोग आप दुगने दाम में बेचेंगे। हम लोगों के तो मजे हो गए, अब हम लोग दुगनी कमाई करेंगे। याहू! अरे कालू जी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल चल रहा है, रोज रोज उस पेड़ से ऐसे फल मांगने जाएंगे, वो पेड़ थोड़ी ना देगा कालू जी। अरे गोरी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो पेड़ हम लोग को फल भी देगा और दुआएं भी देगा। हम लोग जाएंगे और गरीब पक्षी का नाम लेके वहाँ से फल ले आएंगे और जंगल में आके बेचेंगे। कौन समझेगा कि हम लोग जादुई फल बेच रहे हैं। अरे अरे कालू जी, ये तो फर्स्ट क्लास आइडिया है, हम लोग के तो मजे मजे हो गए। हम लोग जाएंगे और गरीब पक्षियों का नाम लेके फल ले आएंगे और इधर दुगनी दाम में बेचेंगे। मजे मजे। उस
दिन के बाद से कालू कौवा और गोरी कौवी रोज रोज उस फल के पेड़ के पास जाते और गरीब पक्षियों का नाम लेके ढेर सारे फल ले आते। उस दिन के बाद से कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में सेब का ठेला लगा लेते हैं और महंगे दामों में सेब बेचते हैं। एक दिन उनके दुकान पे नीलो चिड़िया सेब लेने आती है। अरे अरे गोरी बहन, तुमने ये धंधा कब से शुरू कर लिया? अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बताओ 1 किलो सेब कितने रुपए है? अरे अरे नीलो बहन, आप सोच रही होगी इतने महंगे हम फल क्यों बेच रहे हैं? इतने महंगे इसलिए बेच रहे हैं कि हम लोग दूसरे जंगल से ये फल लाते हैं और इस फल में से आप जो सोचिएगा, जिस फल का स्वाद सोचिएगा वो स्वाद इस फल में से आएगा। इसलिए हम लोग 1000 रुपए किलो बेचते हैं ये फल। नीलो चिड़िया 1 किलो सेब का फल लेके वहाँ से चली जाती है। शाम को कालू कौवा और गोरी कौवी जब अपना कमाई देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और रोज ऐसा ही करने के सोचते हैं। दूसरे दिन भी कालू कौवा और गोरी कौवी फल बेचने चले जाते हैं। बंटी कबूतर सुनता है कि कालू कौवा और गोरी कौवी का तो फल का चर्चा पूरे जंगल में हो रहा है। ये सब देख के बंटी कबूतर आश्चर्यचकित हो जाता है और बोलता है, अरे अरे, हमारे जंगल में इन कौवों को क्या मिल गया है जो सारे जगह पे इन कौवों का ही नाम चल रहा है? मुझे टुनटुनी चिड़िया को बताना होगा। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। अरे अरे टुनटुनी बहन, शायद तुम्हें पता नहीं है, जंगल में जहाँ तहाँ देखो कौवे का नाम चल रहा है। बस एक सेब के फल के चलते वो ऐसा सेब बेच रहे हैं जिसमें से जो फल सोचो उस फल का स्वाद आता है। ऐसा तो होता नहीं टुनटुनी बहन, शायद उन लोगों को कुछ जादुई खजाना मिल गया है। अरे अरे हाँ हाँ बंटी भैया, लग रहा है आप सही कह रहे हो। शायद उन लोगों को कोई जादुई खजाना मिल गया हो। आज वो लोग जब जंगल में जाएंगे तो हम लोग उनका पीछा करेंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से पेड़ के पास फल लेने चले जाते हैं। पीछे पीछे बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भी चले जाते हैं। अरे अरे जादुई पेड़ जी, हमारे घर के तो सामने गरीब पक्षियों का लाइने लगा रहता है और हम लोग रोज रोज गरीब पक्षियों का सेब देते हैं। हम लोग तो बहुत पक गए हैं ये काम करते करते, लेकिन हम लोग गरीब पक्षी का मदद करते हैं। पेड़ जी, हमें ढेर सारे सेब का फल दे दीजिए। ये सब चीज ऊपर बैठे टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर सुन रहे थे। अरे अरे पेड़ जी, नहीं नहीं, ये कौवे बहुत झूठ बोल रहे हैं। ये कौवे कोई गरीब पक्षी का मदद नहीं करते हैं, ऊपर से ये 1000 रुपए किलो फल बेचते हैं। अरे अरे, क्या सच टुनटुनी, तुम सच कह रहे हो? ये कौवे रोज रोज मेरे यहाँ से फल ले जाते हैं और 1000 रुपए किलो फल बेचते हैं। इनको तो मैं अभी बताता हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। अरे अरे हाँ हाँ पेड़ जी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोल रही हूँ। ये कौवे जंगल में 1000 रुपए फल बेचते हैं और सब रंग का स्वाद आता है, इसलिए आप इन लोगों को कुछ अच्छा सजा दीजिए पेड़ जी। अच्छा, मैं और बंटी कबूतर यहाँ से चलते हैं। इतना कह के बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो बड़ा चमत्कारी पेड़ कालू कौवा और गोरी कौवी को अपने शाखाओं से उल्टा लटका देता है और वो दोनों चिल्लाते रह जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।